गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेमचंद के विषय में। प्रेमचंद का जन्म और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। उनके विषय क्या क्या थे, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में वो लिखते थे, समाज में स्त्रियों के विषय में लिखते थे। ये सारी चर्चा हम लोगों ने कल के वीडियो में की थी। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था। चैप्टर स्टार्ट करने का 2 पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज आगे करती हूँ जहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, चैप्टर जब स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि गधा जो है, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गधे में किसी तरह की कोई बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। पर प्रेमचंद जी मानते हैं कि गधे में ऋषि मुनियों का जैसे गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि गधे को जो भी दिया जाए खाने के लिए, जितना भी काम कराया जाए और जैसे भी व्यवहार किया जाए, वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऋषि मुनि सुख दुख और हानि लाभ में किसी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह का गुण हमें गधे में भी दिखाई देता है, प्रेमचंद जी मानते हैं। प्रेमचंद जी ये भी बोलते हैं कि जिस तरह से बिहेव गधे के साथ होता है हमारे देश में, ठीक उसी तरह हमारे भारत देश का जब कोई व्यक्ति अफ्रीका या अमेरिका जाता है, तब वो वहाँ काम करने के लिए जब जाता है, तब वो ना तो शराब पीता है, ठीक है, ना ही किसी से लड़ाई करता है। उन्हें जो काम दिया जाता है वो चुपचाप करता है, फिर भी वहाँ पे उन्हें इज्जत नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गधे से सारा काम कराया जाता है पर उसे इज्जत नहीं दी जाती, उसे और बोला जाता है कि तुम सबसे बुद्धिहीन हो। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि गधे का जो छोटा भाई है बैल को माना जाता है। पर बैल में प्रेमचंद जी बोलते हैं कि बैल गधे की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि बैल कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, कभी कभी अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, इसलिए बैल को गधे के समान नहीं मानते हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। अब हम लोग अपने चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। यहाँ इस पाठ में जो मेन पात्र है वो है झूरी काची, जिसके 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती, ठीक है। तो झूरी काची एक किसान है जिनके पास 2 बैल थी, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे और दोनों देखने में बहुत सुंदर थे, काम अच्छे करते थे, दिल में ऊंचे थे, मीन्स हट्टे कट्टे थे, और बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मीन्स दोनों जो है मिलजुल कर रहने लगे थे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, एक दूसरे के साथ दोस्ती बना लिया था दोनों ने। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मीन्स दोनों जो है मुख भाषा मीन्स बिना आवाज़ की भाषा, जिसमें हम इशारों में या मन ही मन जब बात करते हैं तब उसको कहते हैं मुख भाषा, जिसमें आवाज़ नहीं होती है। तो दोनों बैल, आप लोग जानते हैं कि पशु जो है बोल नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते तो वो अपने आसपास के पशुओं से बात नहीं करते, अपने भावों को प्रकट नहीं करते हैं। किस भाषा में करते हैं? मुख भाषा में करते हैं। तो वो दोनों बैल भी मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। प्रेमचंद जी कहते हैं वो लोग एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे, ये प्रेमचंद जी को भी नहीं मालूम है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मीन्स यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि मनुष्य जो बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। पर पशुओं में बिना वाणी होते हुए भी, बिना बातचीत किए हुए भी वो एक दूसरे के समस्याओं को समझ लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। इसलिए ये लाइन यहाँ पर प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जो शक्ति जीवों में है, दूसरों की भावनाओं को समझने की जो शक्ति जीवों में है, उससे मनुष्य कहीं ना कहीं वंचित है, अलग है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और
सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अब दोनों बैलों में बहुत मित्रता थी, तो वो कैसे प्रकट करते थे? वो एक दूसरे को चाटकर और एक दूसरे को सूंघकर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। वो सींग भी मिलाकर मतलब लड़ाई जैसा होता है उस तरह से करते थे, पर वो लड़ाई नहीं करते थे, एक दूसरे से प्रेम के कारण वो वैसा करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यहाँ पर प्रेमचंद जी लिख ही दिए हैं कि विग्रह मतलब लड़ाई के जरिए से नहीं, बल्कि विनोद मतलब प्रेम के भाव से वो इस तरह करते थे। दोनों एक दूसरे से सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब एक दूसरे मित्र के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं? मित्र के साथ जब मिलते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुस्से से मारते पीटते हैं, जस्ट प्रेम के जरिए। ठीक है, तो उसी तरह ये लोग भी करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। मीन्स जब तक हम दोस्तों को मारे नहीं, पीटे नहीं, ठीक है, उससे लड़ाई ना करें, तब तक क्या होता है कि दोस्ती जो है हल्की सी महसूस होती है, दिखावटी महसूस होती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि जब उन्हें काम करवाने के लिए झुरी खेत में ले जाता था और खेत जोतने के लिए जब उन पर दोनों कंधों पर हल रखा जाता था, तब दोनों की यही कोशिश होती थी कि उस पे हीरा सोचता था कि मोती पर ज़्यादा भार पड़े, और हीरा सोचता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा भार पड़े, और मोती सोचता था मेरे ऊपर ज़्यादा भार पड़े, जिससे मेरा दोस्त भार से वंचित रहे। फिर वही चीज़ है कि दोनों एक दूसरे की, जब वो दोनों थक जाते थे तो ये चाट कर या उन्हें सूंघ कर जो है अपनी थकान को मिटाते थे। नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मीन्स इतना प्यार था उन दोनों में कि खाने के लिए भी जब दिया जाता था तो दोनों एक साथ नाद मीन्स जिसमें गायों को या बैलों को या पशुओं को खाना दिया जाता है, उसको कहते हैं नाद। ठीक है, तो नाद में जब भोजन दिया जाता था, खल्ली भूसा डाला जाता था, तो दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ उठाते थे। ये चीज़ इनकी मित्रता को दर्शाता है कि उन लोग इतना, दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि साथ साथ सारा काम जो है साथ साथ करते हैं। अब आगे चलते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। एक बार होता यूं है कि झूरी जो है वो गोई यहाँ पर जो शब्द है गोई का अर्थ होता है जोड़े वाले पशु, मतलब जोड़े, जो हीरा और मोती दो बैल थे, दोनों को यहाँ पर, दोनों के लिए यहाँ पर हीरा मोती शब्द इस्तेमाल न करके लेखक मतलब प्रेमचंद जी यहाँ पर गोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो बैलों की जोड़ी को गोई कहा जाता है। तो उन दो बैलों को झूरी क्या करता है, अपने ससुराल भेज देता है। झूरी कहाँ भेज देता है, अपने ससुराल भेज देता है। ठीक है, भेजने के बाद क्या होता है, ये बात दोनों बैलों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया, क्यों दूसरे के हाथ हमें बेच दिया। वो लोग आपस में बात करते हैं जब वो जा रहे होते हैं गया के साथ। झूरी का साला होता है गया, जिसके घर दोनों बैल जा रहे होते हैं। ठीक है, झूरी का साला गया के हाथों जो है झूरी दोनों बैलों को दे देता है। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो क्या होता है, दोनों जो है कभी दाएं भागते तो कभी बाएं भागते, क्योंकि उन्हें जाने की इच्छा नहीं थी। अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की उन्हें इच्छा नहीं थी। वो यही सोच रहे थे कि मेरे मालिक ने आखिर क्यों हमें बेच दिया।
वो बोलते हैं, दोनों बैल आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब बोलने की शक्ति दी होती, यदि वो दोनों बैल बोल सकते तो वो अपने मालिक झूरी से पूछते, क्या पूछते कि उस गरीब को क्यों बेच दिया उसने। वो ये पूछते कि यदि उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी या कोई कसर रही होती तो वो उसको बोल दिए होते, वो अधिक से अधिक काम कर लेते। ठीक है, हमें तो तुम्हारी चाकरी पे मर जाना भी कबूल था। वो बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि यदि झूरी हमें बोलता कि तुम मेरे काम करते करते तुम मर जाओ तो वो भी मैं करता, पर कभी हमें क्यों बेचा, हमें बेचना उन्हें नहीं चाहिए था। पर सच्चाई ये थी कि झूरी ने दोनों बैलों को बेचा नहीं था, कुछ दिन के लिए गया के हाथों सौंपा था, क्योंकि गया को अपने बैल जोतने, अपने फसलों को बोना था, अपने खेतों को जोतना था। इस वजह से झूरी जो है गया के हाथों दोनों बैलों को कुछ दिन के लिए देता है, पर दोनों बैल ये समझ लेते हैं कि उसके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। ठीक है, इसी वजह से वो इतने सारे बातें करते हैं कि यदि हमारे काम में कुछ कमी होती, यदि हम काम नहीं कर पा रहे होते ठीक से और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना था तो ये सब हमें बोलते, तो हम लोग ये सारी चीज़ें भी करते। यहाँ तक कि अपने मालिक के लिए हम मरने के लिए भी तैयार थे, पर हमारे मालिक ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मुझे हम लोगों को क्यों बेचा उन्होंने। हमने कभी दाने, अब वो बोलते हैं हमने कभी भी दाना चारा के लिए कोई शिकायत नहीं किया, जो खिलाया वही हम लोगों ने खाया, फिर भी आखिर क्यों हमें बेचा गया। फिर दोनों बैल संध्या के समय जो है गया के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि रास्ते में बहुत शरारतें करते हैं, कभी पीछे भागते हैं, दाएं भागते हैं। जब मारने के लिए गया जाता है तो उन्हें जो है ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी शरारतें करते करते आखिरकार संध्या के समय दोनों बैल जो है अपने नए स्थान अर्थात गया के घर पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे रहते हैं, पर फिर भी वो दोनों जो है नाद में जब उन्हें खाना दिया जाता है, सूखा हुआ भोजन दिया जाता है, तब वो नाद में मुंह तक नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीतर बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसलिए वो खाना नहीं खाते हैं। और उन्हें जो है जहाँ पर उन्हें ले जाया गया था वहाँ उन्हें हर कुछ नया लग रहा था, नए आदमी, नए गांव, ठीक है, सारी कुछ चीज़ें जो है नई लग रही थी, नया घर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब होता क्या है देखो, जब संध्या के समय दोनों बैल गया के घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वो भोजन नहीं करते और उन्हें हर चीज़ वहाँ पर नया लगता है। फिर दोनों अपनी मुख भाषा में सलाह करते हैं और एक दूसरे को कनखियों की नज़र से देखते हैं। और फिर क्या होता है, जब रात में गांव में सोता पड़ जाता है, गांव में सोता पड़ जाता है मीन्स गांव के सभी व्यक्ति जब सो गए होते हैं तब दोनों जोर मारकर पगहे तोड़ डालते हैं, जिनसे पगहे मीन्स जिनसे उन्हें बांधा जाता है, उस रस्सी को वो तोड़ते हैं और तोड़कर जो है फिर से दोनों भाग जाते हैं और भागकर फिर अपने झूरी के घर जो है चले जाते हैं। झूरी प्रातः काल सोकर जब उठता है तब वो देखता है कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, मीन्स जहाँ पर झूरी उन्हें बांधा करता था वहाँ पर दोनों बैल को खड़ा पाता है। और जब दोनों बैलों को झूरी देखता है तो झूरी को बहुत अच्छा लगता है। वो देखता है कि दोनों बैलों की जो पाँव है वो कीचड़ से भरी हुई है, ठीक है, और दोनों के आंखों में विद्रोहमयी स्नेह है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्रोहमयी स्नेह। विद्रोहमयी स्नेह का मतलब होता है कि जो दोनों बैल थे उनमें विद्रोह भी दिख रहा था उनके आंखों में और स्नेह भी, प्यार भी दिख रहा था। क्यों? क्योंकि विद्रोह इसलिए दिख रहा था क्योंकि दोनों बैल ये सोच रहे थे कि झूरी ने उनको गया के हाथों बेच दिया है, और स्नेह इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो अपने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए झूरी को उनके आंखों में विद्रोहमयी स्नेह दिख रहा था। ठीक है, आगे झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बहुत खुश हो जाता है झूरी और दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। गांव के बहुत सारे लड़के जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद जो है दो पशुओं का अभिनंदन करते हैं। कोई उन्हें रोटियां देता है, कोई उन्हें गुड़ देता है, कोई उन्हें चोकर देता है, उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।